चामुंडा स्टैंडर्स मिल कंपनी के श्रमिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। हड़ताल के बाद भी अब तक समस्याओं का निराकरण नहीं होने को लेकर श्रमिक कंपनी गेट धरना स्थल से श्रमिक वाहन रैली के रूप में मीरा बावड़ी पर एकत्रित हुए। वहां से पैदल भजन रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम की रामधुन के साथ झांझ मंजीरे बजाते हुए अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रशासन ने आचार संहिता का हवाला देते हुए गेट लगा दिया, जिस पर कर्मचारी सड़क पर बैठ गए और झांझ मंजीरे बजाते हुए रघुपति राघव राजा राम भजन गाया। जहां कुछ देर तक भजन कीर्तन करने के बाद नायब तहसीलदार पूजा चौहान को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रमिकों ने बताया कि कंपनी मालिक द्वारा बालगढ़ स्थित 70 बीघा से अधिक जमीन किसी कॉलोनाइजर को बेच दी गई है, जिसकी कीमत अरबों रुपए है। विगत दिनों से कॉलोनाइजर द्वारा कंपनी में तोड़फोड़ का कार्य चल रहा था, जिसका श्रमिकों ने सोमवार को हड़ताल और प्रदर्शन के दौरान विरोध किया और कार्य रुकवाया। मौके पर उपस्थित प्रदीप चौधरी और श्रमिकों ने कहा कि जब तक हमारा हिसाब नहीं हो जाता, कंपनी में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करने दी जाएगी। ज्ञापन पश्चात श्रमिकों ने कहा कि यदि गुरुवार तक हमारे बकाया रुपए नहीं दिए जाते तो हम पुनः हमारे घर की माता, बहनें और बच्चों के साथ थाली बजाकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। चामुंडा स्टैंडर्ड मिल लगभग 5 साल से बंद है। 8 साल हो गए। 8 साल से बंद है और मजदूर और उनका परिवार भुखमरी की कगार पर है। ये सब प्रक्रिया चल रही थी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो एस कुमार स्टैंडर्ड मिल का जो मालिक था विकास कासरीवाल, उस पर 11 बैंकों का 7 अरब और 90 करोड़ 7 अरब 90 करोड़ का उस पर ऋण है। हिंदुस्तान में ये पहला उदाहरण है कि ना तो बैंकों ने कोई ऋण की वसूली करी। इस प्रकार एक सांठगांठ के साथ बॉम्बे में जो इंडस्ट्रियल बोर्ड है उसमें प्रकरण भेजा गया। वर्तमान में स्टैंडर्ड मिल की 70 बीघा जमीन और उस पर कम से कम 2 अरब की निर्मित संपत्ति है। उसको पिछले कुछ दिनों पहले जो बॉम्बे की इंडस्ट्रियल कोर्ट है उसने 34 करोड़ और 32 लाख में उसकी रजिस्ट्री कर दी, नीलाम कर दी, ऑनलाइन नीलामी हो गई। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि 1 बीघा ज़मीन आज वर्तमान में 2 करोड़ से कम में नहीं बिक रही है और 30 लाख बीघा में ये ज़मीन की कैसे नीलामी हो गई। इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि इंडस्ट्रियल कोर्ट बॉम्बे ने एक लिक्विडेटर बिठाया, उसका नाम अग्रवाल, महू का खरीदने वाला अग्रवाल, और उसने एक पाटीदार नाम के व्यक्ति के माध्यम से इसकी पूरी रजिस्ट्री हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस सारे प्रकरण की जांच करे और जब तक जांच ना हो तब तक वहाँ पे सब निर्माण काम रुकना चाहिए। और सबसे पहले जो 8 साल से भूखमरी के कागार पर मजदूर बैठा हुआ है उसके पेट की आग बुझाना चाहिए। और ऐसे करीब लगभग 600 श्रमिक हैं जिनका प्रति श्रमिक 4.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से ग्रेजुएटी का और वेतन का निकलता है, उसका भुगतान करना चाहिए और उसके बाद ही ये आगे की प्रक्रिया जो चलना चाहिए। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मजदूरों के पेट की लड़ाई में हम साथ हैं और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये स्टैंडर्ड मिल के मजदूरों का पूरा जो शासन, इनका जो हक बनता है वेतन का, ग्रेजुएटी का, वो सारा इनका भुगतान होना चाहिए। अन्यथा ये आंदोलन की अभी शुरुआत है, लेकिन ये आंदोलन अब मजदूरों में बहुत असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज हमें यहाँ पर इन मजदूरों के साथ आना पड़ा और इस ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन और राज्य शासन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र मजदूरों का जो हक बनता है उसका निराकरण। मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। मजदूर 2 महीने से आज वहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा या कोई जनप्रतिनिधि वहाँ अभी तक पहुँचा नहीं। साथ ही साथ में जिस ज़मीन पर मिल बना हुआ था और मिल की ज़मीन आज बिक चुकी है। कोर्ट की कार्रवाई होने के बावजूद बिकने के बाद में सबसे पहला अधिकार होता है मजदूरों का जो पैसा मजदूरों को मिलना था वो मिला नहीं। हम आज
उसका विरोध दर्ज कराने आए थे और आज से हम इस लड़ाई का संखनन करने आए थे। हमने आज जिला प्रशासन को अपनी बात से अवगत करा दिया कि अगर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इन मजदूरों का पैसा अगर नहीं मिलता है तो वो जो ज़मीन है हम उस पर किसी प्रकार का काम होने नहीं देंगे। साथ ही साथ अभी गुरुवार के दिन एक बड़ा आंदोलन वापस यहाँ करने जा रहे हैं जिला मुख्यालय पर। देखिए, भजन का क्या है, एक हम सब लोग धार्मिक लोग हैं, धार्मिक हमारी आस्थाएं हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते करते आए हैं कि अंतिम क्षण में भी इनको जिला प्रशासन को और विधायक को, खास जो विधायक पुत्र वहाँ जिस प्रकार से ब्रोकरशिप कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि आए और ये गरीब जनता की तरफ देखे ताकि उनको न्याय मिल सके। हमने उनसे सीधा सा अनुरोध किया, जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, हम लोगों को हमारी बात रखने के लिए अंदर जाने दें। उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं। उनका कहना था कि चुनाव चालू हो चुके हैं और ये निर्वाचन क्षेत्र घोषित हो चुका है तो हम उनको उससे। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।